है। आज हम आपको दिल्ली के एक रहस्यमयी मंदिर और हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाएंगे। ये घटना करीब 95 साल पहले की है। राजस्थान के अलवर जिले में एक तहसीलदार रहता था। तहसीलदार और उसकी पत्नी बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों बहुत निराश रहने लगे थे। एक दिन तहसीलदार अपने घर के आसपास ही घूम रहा था। तभी उसने एक भेड़ चराने वाले को जंगल की ओर जाते हुए देखा। तहसीलदार ने वहां जाकर उसे रोका और बताया कि यहाँ भेड़ बकरियां चराना मना है। थोड़ी देर बाद दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में तहसीलदार ने उसे बताया कि इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके घर किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। ये सुनकर उस गरड़िए ने कहा कि आप दौसा के बालाजी मंदिर जाकर एक बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, वहाँ आपकी झोली अवश्य भरेगी। उस गरड़िए की बात मानकर वो तहसीलदार बालाजी के मंदिर गया और उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं उसे इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उसने कभी अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर ही उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन उसके जन्म के बाद बेटे के प्रति प्यार की वजह से तहसीलदार अपनी बात से मुकर गया और उसने हनुमान जी से कहा कि मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपका ये ऋण मुझ पर हमेशा रहेगा। कुछ समय बीतने के बाद जब वो बेटा बड़ा हुआ तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। उस लड़के में बड़ी अद्भुत शक्ति थी। उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े ही वो पूरी रामायण का पाठ कर लेता था। उसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ रामायण का पाठ करने लगा। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो गई। लोग उन्हें नारायण स्वामी के नाम से पुकारने लगे। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया, दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में रामायण का पाठ होना है, जिसके लिए उन्हें एक अच्छे व्यक्ति की तलाश है, जिसका टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। उसी तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। वहां और भी लोग आए थे जो बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा की बारी आई तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू किया। बिरला जी के अनुग्रह पर उन्होंने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। नारायण बाबा को ऐसा गाता देख बिरला जी बड़े खुश हुए और उनकी नौकरी पक्की कर दी। उस सस्ते जमाने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून भरा हो गया। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करौली बाबा। वो बड़े ही चमत्कारी संत थे। एक दिन वो वृंदावन से दिल्ली आए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बिरला जी ने नारायण बाबा का एक रामायण का पाठ रखवा दिया। जब नीम करौली बाबा ने रामायण का पाठ सुना तो उन्होंने नारायण से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब नारायण बाबा उनसे मिलने पहुँचे तो नीम करौली बाबा ने कहा कि तेरे पिताजी ने हनुमान जी से धोखा किया है। तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है। ये कहकर नीम करौली बाबा ने नारायण को सारी बात बता दी, लेकिन नारायण बाबा अपने पिताजी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बाद में ये तय हुआ कि अगर नीम करौली बाबा की बात सच निकली तो वे उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। अगले ही दिन नारायण बाबा अलवर पहुँचे और अपने पिताजी से पूछा कि एक संत आपको धोखेबाज और हनुमान जी का ऋणी बता रहे हैं, कृपया आप मुझे बताइए सच क्या है। ये सुनकर नारायण के पिताजी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, ये बात सत्य है। वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि
ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनने के बाद नारायण बाबा वहाँ से वापस लौट आए और नीम करौली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ दे ये नौकरी और हनुमान जी की सेवा में लग जा। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया और हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रि में लोगों का भंडारा करना है। नारायण बाबा को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है, लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बिना कुछ सोचे नारायण बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा ने बिरला जी से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसों से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर में हर साल 2 बार नवरात्रि में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हनुमान जी की कृपा से प्रसाद पाते सबको देखा गया है। ये मंदिर बाबा नीम करौली जी महाराज गुप्त मंदिर के नाम से दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। नारायण बाबा आज 94 साल के हो गए हैं, लेकिन गुरु सेवा में आज भी लगे हैं और चाहते हैं कि कम ही लोग उनसे मिलने आएं। दिल्ली में घटने वाली ये एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।